आज मैं बहुत ही एक बढ़िया चीज दिमाग में है वो बताना चाहता हूँ। वो ये है कि हमें आपको पता नहीं है कि हम सब बीमार क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। इसका राज अगर आप सब जान लेंगे, समझ जाएंगे, तो कभी बीमार नहीं होंगे। ये जानना जरूरी है। हम क्यों बीमार होते हैं, कैसे बीमार होते हैं। ये बहुत गूढ़ बात है। पानी तो चार्ज कर दिया, इससे आपका स्वास्थ्य सही होता रहेगा। और कुछ जानकारियां भी बीच बीच में मिलनी चाहिए। देखिए, बीमार होने के कुछ कारण है, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला कारण आज के समय में, आज के परिवेश में जो बीमारी का पहला कारण है, मानसिक अस्थिरता। आज देखिए, किसी का माइंड स्थिर नहीं है, किसी का माइंड स्थिर नहीं। तो जब आपका माइंड स्थिर नहीं रहेगा तो सबसे ज्यादा ऊर्जा लेगा। जब अधिक ऊर्जा लेगा तो आपके शरीर के लिए ऊर्जा कम पड़ जाएगी। जब ऊर्जा कम पड़ जाएगी तो हम बीमार पड़ते हैं। तब हम बीमार पड़ते हैं। अब इसमें करते क्या है, रेकी प्राण योग और इसमें मेडिटेशन में यही करते हैं कि आपके माइंड को रिलैक्स कर दिया जाता है। जब माइंड को रिलैक्स कर दिया जाता है तो सबसे कम ऊर्जा लेता है और उसको स्ट्रगल कर दिया जाता है। उसको निर्देश दे दिया जाता माइंड को कि आप इसी तरह से रहिए। और उस तरह से रहने पर माइंड चंचल कम होता है, स्थिर हो जाता है। जब स्थिर हो जाता है तो ऊर्जा की खपत कम होती है, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य सही हो जाता है। ये उसका सिस्टम है। माइंड से बीमार होते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण है, अच्छा, माइंड सबसे बड़ा कारण है बीमारी का। हमारी सोच जो है, अगर हम अपनी सोच बदल लें, पॉजिटिव रख लें, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके साथ ही छोटी मोटी चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे भोजन। माइंड के बाद में नंबर आता है भोजन का। अगर भोजन हम संतुलित करें, हमारे शरीर के लिए जो उचित मात्रा है विटामिन्स की और तमाम मिनरल्स की, उस मात्रा में हम भोजन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। इसलिए भोजन भी अहम भूमिका निभाता है हमारी बीमारी में, स्वस्थ रहने में। और तीसरा कारण है वातावरण। वातावरण अगर डिस्टर्ब है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कहीं फ्रिज का पानी पी लिए, कहीं एसी में बैठ गए, कहीं धूप में चले गए, तो डिसबैलेंस होता रहता है, तो हमारा आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए वातावरण भी बीमार होने में मदद करता है। इसलिए हमें आपको वातावरण से भी सावधान रहना है, भोजन से भी सावधान रहना है, और माइंड से। सबसे अहम भूमिका निभाता है माइंड, हमारी आपकी सोच, उसके बाद भोजन, उसके बाद वातावरण। कभी कभी वातावरण इतना डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे आपके बचाने और लाख चाहने पर भी हम लोग बच नहीं पाते, बीमार पड़ जाते हैं। डिसबैलेंस, गर्मी सर्दी कम ज्यादा हो जाती है, तूफान आधी बारिश हो जाती है। हमारी आपके शरीर जो है एकाएक परिवर्तन होता है तो झेल नहीं पाते, जिसकी वजह से बीमार पड़ जाती है। फिलहाल हम यहाँ बताएंगे आपको कि माइंड को कंट्रोल करके आप अपनी 70% बीमारी ठीक कर सकते हो। 70% केवल माइंड को ठीक करके। माइंड से आपकी 90% बीमारियां तैयार होती हैं। 90%। सारी बीमारियों में 90% आपकी
माइंड से बीमार तैयार होती बीमारियां। कैसे? अब देखिए, अगर मान लीजिए आप कहीं से लड़के आए हो, गुस्सा हुआ है आपको, लड़के आए हो गुस्सा हुआ है, उस गुस्से में अगर आपको भोजन दिया जाए तो आप कहोगे भूख नहीं है, कहोगे भूख नहीं है। इससे स्पष्ट है कि आप गुस्सा तो किए आप अपने मन में, माइंड में, लेकिन भोजन के लिए मना कर रहा पेट। पेट में ऐसे लगता है जैसे भूख मर गई है, भूख है ही नहीं। तो आपके माइंड से पेट का कनेक्शन है। इसलिए अगर आपकी सोच गलत होगी तो पेट पर भी प्रभाव पड़ेगा, उसका डाइजेशन खराब होगा। आज हम देख रहे हैं 90% लोगों का डाइजेशन खराब है, 90% लोगों का पेट से संबंधित बीमारी है। वो सारी चीजें केवल माइंड, सोच पर डिपेंड करती है। अगर हम आप अपनी सोच सही कर लें, माइंड सेट कर लें, तो पेट सही रहेगा। थोड़ा बहुत सेटिंग भोजन की करनी पड़ेगी, नहीं तो माइंड कितना भी सही किए रहेंगे, भोजन अनाप शनाप खाएंगे, उल्टा सीधा खाएंगे तो पेट खराब होगा, पेट खराब होगा माइंड खराब होगा। दोनों का बहुत गहरा संबंध है। देखो, माइंड खराब होगा तो पेट खराब होगा, पेट खराब होगा माइंड खराब होगा। दोनों का, दोनों दोनों ही ब्रेन है। पेट में भी ब्रेन है, माइंड में तो, माइंड तो है ही है। तो जो सोच विचार की क्षमता माइंड में होती, वही क्षमता पेट में भी होती। दोनों का बहुत गहरा संबंध है। कभी भी आप देखते होंगे अपने जीवन में, जिसका पेट खराब होता है, जिसको डाइजेशन रहती है, डाइजेशन की समस्या रहती है, उसका माइंड स्थिर नहीं रहता, चंचल रहता है, गुस्सैला रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है, हमेशा लड़ाई पर झगड़े पर तैयार रहता है। कहता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा माइंड सही नहीं है। जिसका पेट खराब रहता है, अक्सर करके उसका मन स्थिर नहीं रहता। वो गुस्सा, झगड़ा, चिड़चिड़ापन सारा कुछ रहता है। और जिसका माइंड खराब रहता है, उसका पेट तो खराब रहता ही रहता है। इसलिए दोनों का बहुत गहरा संबंध है। तो पेट को सबसे पहले सही करो। पेट को सही करने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी सोच। मेडिटेशन में यही तो करते हैं, आपके माइंड को स्थिर करके आपकी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं। जो मेडिटेशन करवाता हूँ उसको फॉलो करेंगे तो स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि माइंड को ऐसी डायरेक्शन दी जाती है कि वो स्थिर रहे, और स्थिर रहेगा तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये चीजें हैं। वैसे भी हमारी आपकी शरीर जो है, इसमें पांच तत्व हैं, पांच तत्व से बनी है, पांच तत्व से बनी है। तो ये अगर खराब होगी तो पांच तत्व में से ही रिपेयर भी होगी। जैसे अगर अग्नि तत्व खराब है तो अग्नि तत्व सेट करने से, बैलेंस करने से आपका स्वास्थ्य सही होगा। पृथ्वी सेट खराब है तो पृथ्वी सेट करने से सही होगा स्वास्थ्य। वायु तत्व खराब है तो वायु तत्व से सही होगा। आकाश तत्व खराब है, आकाश तत्व से सही होगा। कहने का मतलब है, जिस तरह से लकड़ी का कोई सामान है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है, और लकड़ी का सामान खराब है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए लोहे से रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी, उसकी रिपेयरिंग लकड़ी से ही होगी। ठीक उसी तरह से अगर लोहे का सामान खराब तो उसकी रिपेयरिंग लोहे से होगी। मिट्टी के सामान खराब, उसकी रिपेयरिंग मिट्टी से होगी। तो जब मिट्टी के सामान खराब है, रिपेयरिंग मिट्टी से होगी क्योंकि मिट्टी से बना है। लकड़ी के सामान खराब होगा, उसकी रिपेयरिंग लकड़ी से होगी क्योंकि लकड़ी से बना है। और लोहे का सामान खराब होगा, उसकी रिपेयरिंग लोहे से होगी क्योंकि लोहे से बना है। तो हमारी आपकी शरीर पांच तत्व से बनी है। इसके खराब होने पर पांच तत्व से ही सही होगी ये, पांच तत्व से ही सही होगी। और हमारे आपके अंदर पांचों तत्व रहते हैं, उनका बैलेंस खराब हो जाता है। अब बैलेंस ठीक कौन करता है? हमारा आपका माइंड, हमारी आपकी सोच और वातावरण। अगर हमारी आपकी सोच सही है तो पांचों तत्व बैलेंस रहेंगे और
स्वास्थ्य एकदम सही रहेगा आपका। तो ये थोड़ी सी बात है, लेकिन बहुत गहरी बात है, ध्यान देने वाली चीज है। और पांच तत्व को बैलेंस करके हम अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को कैसे कैसे सही करते हैं, वो हम यहाँ क्लास में सिखाते हैं, बताते हैं। उस चीज को यहाँ क्लास में सिखाते हैं, बताते हैं। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, क्लास में करवा रहा हूँ, वो आप ध्यान पूर्वक करते जाइए। सारा चीज आपके स्वास्थ्य से ही संबंधित है। आपके स्वास्थ्य में पांचों तत्व को बैलेंस करने वाली चीजें यहाँ करवाता हूँ। माइंड आपका इतना बलशाली है, इतना ताकतवर है कि कुछ भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक कि आप सब सुने होंगे कि कुछ ऋषि मुनि महर्षि कई कई सालों तक भोजन ही नहीं करते थे। कई सालों तक भोजन ही नहीं करते थे। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो बहुत काफी ऋषि मुनि महर्षि इस तरह से मिलेंगे जो अब भी हैं, जो कि साल का साल, कई साल तक भोजन ही नहीं करते, अब भी हैं। तो सब अपनी सोच पर डिपेंड करता है, सोच पर। सोच का, माइंड का, हमारे आपके जीवन में स्वास्थ्य से लेकर के संपन्नता, स्वास्थ्य, संपन्नता, सामाजिक मान सम्मान, सब हमारे आपके माइंड पर ही डिपेंड करता है। हमारे आपके माइंड पर डिपेंड करता है। रेकी में, प्राणयोग में जो भी करते करवाते हैं, सब सोच को सही करने के लिए, अपनी थिंकिंग को सही करने के लिए। जब सोच सही हो जाएगी, थिंकिंग सही हो जाएगी, सारा कुछ सही हो जाएगा। और ये बहुत ही कठिन काम है। इसको आसान बना सकते हो, लेकिन हम आप अनजाने में इसको बहुत कठिन समझते हैं। सोच को बदलना, सोच को सही रहना, रखना बहुत कठिन समझते हैं। कैसे? जिस तरह से मदारी आता है बंदर को फंसाने के लिए, जाल बांध देता है। जाल बांध देता है, अब बंदर जाल में हाथ डालता है। जाल में हाथ ऐसे डालता है, श्रवण राम जी ध्यान से सुनना। जाल में ऐसे हाथ डालता है, और जब चने मुट्ठी में ले लेता है, भर लेता है, तो मुट्ठी ऐसे हो जाती है। मुट्ठी ऐसे हो जाती है, क्योंकि जाते समय तो ऐसे जा रहा, डाल रहा है, और निकालते समय मुट्ठी बंद हो जाती है। जब मुट्ठी बंद हो गई तो उसका आकार बड़ा हो गया। निकालने लगता है, निकलता नहीं, मुट्ठी निकलती नहीं। वो तड़फड़ाता रहता है, झटकता पटकता रहता है बंदर, इधर उधर इधर उधर, चे चा चिल्लाता रहता है, उठा पटक करता रहता है। उसके दिमाग में ये नहीं आती बात कि मुट्ठी खोल दो, निकल जाएगा। ये दिमाग में नहीं आती उसके। दाना की लालच में मुट्ठी पकड़ रखता है, बांध रखता है, उसको छोड़ता नहीं। क्यों? वो फंसा है, मगर दाना नहीं छोड़ेगा ना। उसको नहीं छोड़ेगा उसको नहीं छोड़ेगा, उसी के लिए तो हाथ डाला है। और उसको जब तक छोड़ेगा नहीं, तब तक फंसा रहेगा, झटकता पटकता रहेगा, उठा पटक करता रहेगा, चिल्लाता रोता रहेगा। मगर मूर्ख बंदर मुट्ठी पर ध्यान नहीं करता कि मुट्ठी खोल दो, निकल जाए आसानी से। मदारी इसका फायदा उठा करके आकर के उसको पकड़ लेता है। सेम वही चीज हमारी आपकी है, सेम एकदम वही चीज है। हम आप जीभ के स्वाद के चक्कर में भोजन बेशक हमें आपको नुकसान कर रहा है, लेकिन कहीं थोड़ा सा तो खा रहा हूँ। चाय थोड़ी सी पी रहा हूँ। ये नहीं पता है कि जहर भी तो थोड़ा ही होता है। ये भी सोचना चाहिए ना कि जहर भी थोड़ा ही होता है। कहीं पर थोड़ी सी चाय पी रहा हूँ, कुछ नहीं है, मैं थोड़ा टेस्ट ले रहा हूँ। कहें कि भोजन का थोड़ा टेस्ट ले रहा हूँ। अरे कुछ खाएंगे नहीं तो फिर फायदा क्या? क्या स्वाद आएगा? फिर जीवन से क्या फायदा, ऐसा कहते हैं। जब तक थोड़ी जान रहती शरीर में, तब तक कहते हैं अरे हम खाएंगे नहीं, टेस्ट नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, तो क्या फायदा फिर जीवन का, ऐसा बोलते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं
तब कहते हैं हे भगवान बचाओ, हे डॉक्टर बचाओ, कोई बचाओ, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, सब छोड़ दूंगा, जो कहोगे वही करूंगा, जो कहोगे वही करूंगा। तब यही कहते हैं कि मुझे बचाओ डॉक्टर साहब, मैं ठीक हो जाऊं, बस जो कहोगे वैसे ही करूंगा। और जब तक हिम्मत रहते स्वस्थ रहते हैं तब तक अरे खाएंगे पिएंगे नहीं, ऐश नहीं करेंगे तो फिर जीवन का क्या मतलब। ये चीज होती है भोजन से संबंधित, हम उसको छोड़ते नहीं हैं और बीमार पड़ जाते हैं। कितने लोगों को तो पता ही नहीं है कि कौन सा भोजन करने से हम बीमार पड़ रहे हैं। वो जीभ के स्वाद में भोजन को करते रहते हैं, करते रहते करते रहते बीमार होते रहते, बीमार होते रहते बंदरों जैसे, कि मुट्ठी में पकड़ लिए, दाना छोड़ना नहीं है, फिर उसी में चिल्लाना, झटक झटकते पटकते रहना। ठीक उसी तरह से हम आप भोजन को छोड़ते नहीं है, स्वाद अपना छोड़ते नहीं है। स्वाद तो चाहिए, स्वाद छोड़ते नहीं, भोजन छोड़ते नहीं। अब बीमार होकर दवा कराते फिरते हैं। उधर तो दवा कराते हैं डॉक्टरी में, इधर भोजन कर करके और बीमार होते हैं। ये देखो, वही बंदर वाली हाल है। दूसरी बात, सोच। हम आप अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं कर सकते, कहते हैं पॉजिटिव होती ही नहीं, क्या करें। अरे पॉजिटिव होती नहीं सोच, क्या करें, ऐसा कहते हैं। जब बताने वाले सिखाने वाले साधु संत महात्मा बताते हैं बेटा ऐसी सोच रखो, ऐसी भावना रखो, ऐसी कल्पना रखो, ऐसा विचार रखो, आप सही रखोगे, सही रहोगे। जब एकदम बिस्तर पर पड़ जाएंगे तब कहेंगे बाबा जी जो कहोगे वही करूंगा, जैसा कहोगे वैसे ही करूंगा। तब और जब तक स्वस्थ रहते हैं, बाबा ने आबा, गुरु ने फुरू, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस हम जो सोचते हैं करते हैं वही सब कुछ है। अगर सोच सही कर लें तो हमेशा के लिए स्वस्थ रहें। बस सोच बदलो और भोजन पर कंट्रोल करो, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये कितनी छोटी सी बात है स्वस्थ रहने की, लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हमारे कई मैं कई लोगों को बताया तो हमसे यही जवाब देते हैं, अरे कुछ स्वाद ही नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा, जीवन का क्या मतलब है जब टेस्ट ही नहीं आएगा तो, है जीवन का क्या मतलब जब टेस्ट ही नहीं आएगा। लेकिन जब पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल भर्ती हो जाते हैं, तब नहीं कहते कि जीवन का क्या आनंद जब टेस्ट नहीं आएगा। अरे जब हम मैं कहता हूँ, अरे मूर्खों जब जीवन ही नहीं रहेगा टेस्ट कहाँ से लोगे, टेस्ट कहाँ से लोगे। इसलिए सबसे पहले स्वास्थ्य देखो, पहले स्वास्थ्य देखो, उसके बाद में टेस्ट देखो, उसके बाद में सोच विचार कुछ अलग करो। हमेशा आपका मेन सेंटर होना चाहिए स्वास्थ्य, संपन्नता, समृद्धि, सम्मान। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे करें कि हम स्वस्थ रहें, कैसे करें हमारे पास समृद्धि रहे। जब स्वस्थ रहेंगे समृद्धि अपने आप आएगी, स्वस्थ रहेंगे समृद्धि अपने आप आएगी। जब समृद्धि आएगी तो मान सम्मान भी आएगा, तब मान सम्मान भी आएगा, समाज में इज्जत मिलेगी, रिश्तेदार भी इज्जत करेंगे, सम्मान देंगे, यार दोस्त भी सम्मान देंगे। पहले सबसे मुख्य चीज है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के प्रति जाग जाइए। आपको जो समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित, आपको आपके परिवार को सारी चीजें बताइए, मैं गाइडेंस दूंगा, उस तरह से चलिए, उस तरह से भोजन विचार परिवर्तित कर दीजिए, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। आज आज वही बंदर वाली कहानी है, हम ना तो भोजन का टेस्ट छोड़ेंगे, ना भोजन का टेस्ट छोड़ेंगे,
न अपना विचार बदलेंगे। कोई साधु महात्मा कितना भी बता दे कि भैया किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी का अनहित मत सोचो, लेकिन बाज नहीं आएंगे। निंदा करने में इतना मजा आएगा, इतना रस आएगा, और दिन भर खोजते रहते हैं किसकी निंदा करूं, किसकी निंदा करूं। जब तक दो चार लोगों की निंदा नहीं कर देते, तब तक उनको भोजन नहीं हजम होता, भोजन नहीं पचता। उनको ये पता नहीं कि हम दूसरे की निंदा करेंगे तो हमारी भी निंदा होगी, हमारी भी निंदा होगी। दूसरे का नुकसान करेंगे, हमारा भी नुकसान होगा। जो चीज आप दूसरे का करोगे, वही चीज आपके साथ होगा, वही चीज। क्यों? पूरा ब्रह्मांड एक है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे आपके पास है, जो हमारे आपके पास वही ब्रह्मांड में है। हम कुछ भी घटना घटित करेंगे, कुछ भी करेंगे, सारे ब्रह्मांड भर में सब जगह उसकी वाइब्रेशन जाएगी, और सब जगह वह पहुंचेगी। तो वहां से रिटर्न होके आपके पास वापस आएगी, कई गुना हो करके। करके देख लो। अच्छाई करोगे तो कई गुना अच्छाई आपके पास वापस आएगी, रिटर्न। और बुराई करोगे, बुराई कई गुना आएगी। जो भी करोगे, जो भी ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड एक तरह से खेती है, खेत है, उपजाऊ जमीन है। ब्रह्मांड एक तरह से उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ जमीन में कड़वा बीज डालो नीम के, तो नीम का पेड़ बढ़िया उगेगा। मीठा फल, चीकू, आम, सेब का डालोगे तो मीठा फल पैदा होगा। कड़वा चीज, खट्टा चीज का पेड़ उगाओगे, खट्टा चीज, नींबू वगैरह, आंवला पैदा होगा। तो जिस तरह से जमीन है, उपजाऊ जमीन जिस तरह से है, खेत आपका, जैसा बीज डालोगे वैसा ही पैदावार होगी, वैसे ही आपको मिलेगा। ठीक वही ये ब्रह्मांड, सूक्ष्म जगत का खेत, सूक्ष्म जगत का खेत जो है, ये ब्रह्मांड है। सूक्ष्म जगत की जमीन ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में जैसा विचार डालोगे, जैसा कर्म करोगे, उसका कई गुना होकर के वापस आपको मिलेगा। इसलिए आज तक इतने लोग, सभी लोग कहते आए हैं कि अच्छा कर्म करो, अच्छा बोलो, सबका भला करो, सबसे प्रेम करो। प्रेम करोगे, कई गुना प्रेम आपको मिलेगा। अरे किसी को अगर लाठी मारोगे, गाली दोगे, तो आपकी फूल लेकर के आरती थोड़ी उतारेगा। किसी को गाली दोगे तो आपकी आरती नहीं उतारेगा। आप एक गाली दोगे, वो चार गाली देगा। स्पष्ट है। जो आप दोगे वही पाओगे। किसी को एक एक डंडा मारोगे तो आपको दो डंडा मारेगा। नहीं मारने लायक होगा तो गाली ही देगा, लेकिन लौटाएगा जरूर वो। तो इसीलिए जो बताया गया है कि सबसे प्रेम करो, सब पे दया करो, सबका भला करो, सबकी मदद करो, निश्चित ही। मैं अपनी बात बताऊं, अपनी आप बीती। हमारा ये स्वभाव है, सबकी मदद करता हूँ, सबकी। चाहे कोई फंसा है बंदा कहीं भी, चाहे किसी काम में फंसा है, तो काम में हाथ बटा करके उसकी मदद करता हूँ। चाहे कहीं बीमारी में फंसा है, उसमें मदद करता हूँ। चाहे जिस क्षेत्र में हो, मदद करता हूँ। तो इसका नतीजा ये है कि मैं कहीं भी अगर फंस जाता हूँ, ऑटोमेटिक कोई न कोई रास्ता निकल जाता है, मैं निकल जाता हूँ उससे। कहीं भी किसी क्षेत्र में फंसता हूँ, रास्ता मिल जाता है, निश्चित। इसलिए इस बात को ध्यान से सुने और इसका पालन करें कि सबका हित करेंगे तो आपका हित होगा। बहुत अच्छा लगा सुन के, बड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, इसका पालन करेंगे तो जरूर जीवन
सही रास्ते पा जाएगा ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आवाज आ रही? हाँ, आ रही, आ रही। तो अच्छा लगा। ये बातें सही है ना। हम्म। इसका पालन करेंगे जरूर, स्वास्थ्य सही रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। ये सारे जीवन की चीजें बताया मैं हमने। सभी लोग पालन करो, जीवन भर स्वस्थ रहो। और जब स्वस्थ रहोगे, स्वास्थ्य आपका सही रहेगा, तो संपन्नता और समाज में मान सम्मान अपने आप आएगा। क्यों सर्वजीत भाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसका पालन करें, सभी लोग सुखी स्वस्थ रहें, रोज क्लास में आए, औरों को भी जोड़ें, ताकि सभी लोग सुखी और स्वस्थ रहें।